हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग अगेन बात करते हैं अबाउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, सारे क्वेश्चन कराना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप अपने हैंड पे प्रैक्टिस करिएगा। और बाकी मैंने आपसे कहा हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उसकी एक पीडीएफ लाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जैसे ही वो तैयार होती है, हालांकि मैंने वादा किया था कि मैं कल उसको लेकर आ जाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, तो पहले उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, देन हम पीडीएफ के ऊपर बात करेंगे। बट पीडीएफ आपको कंफर्म तौर पर मिलेगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करें आज का। और क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन कहता है आपसे कि बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3 as at 31st March 2016 is given below। मधु की कैपिटल आपको गिवन है 5,20,000, विधि की कैपिटल आपको गिवन है 3 लाख रुपी, और जनरल रिजर्व गिवन है आपका 30,000। जो ये जनरल रिजर्व है ना बच्चे 30,000 रुपी, तो अगर आपको बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है तो भाई ये अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करेगा। बिल्स पेएबल 1,50,000 रुपी है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है 3 लाख रुपए, मशीनरी 2,80,000, स्टॉक है, डेटर्स हमारे पास है 3 लाख रुपए के, लेस किया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर रखा है 10,000 रुपए, बाहर लिखा है 2,90,000 रुपए, बैंक हमारे पास 50,000 रुपए है। आगे कहता है कि मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3:5। आगे कहता है कि गायत्री ब्रॉट रुपीज 4 लाख रुपी एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। पहला पॉइंट यानी जो ए वाला पॉइंट है वो कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख, देन लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल्स टू 5% ऑफ द डेटर्स, देयर वाज अ क्लेम ऑफ रुपीज 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। ये क्वेश्चन आपसे कहता है बच्चे। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी जो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई आफ्टर ज्वाइनिंग द गायत्री, तो वो हम बच्चे हमको करना है। ठीक है बात। चलिए एक बार हम क्वेश्चन को मोटा मोटा ब्रेक करें। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप पहले सुने मेरी। हमें जब भी ना तीनों अकाउंट रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी हो, तो आप एक बात मेरी बहुत ध्यान में रखिएगा कि आप तीनों फॉर्मेट एक साथ ड्रॉ करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लें और बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर लें। ये तीनों फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है बच्चे, ड्रॉ करने के बाद आपने सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़नी है। बैलेंस शीट में आप देखो कि कोई ऐसी बात है जो बांट देने लायक है, यानी जो अमंग द पार्टनर्स बांट देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व की बात कही है तो जनरल रिजर्व हमको बांटना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाया करता है। ऐसे ही मान लिया गुडविल होती क्वेश्चन में, वो एसेट साइड आपको दी रहती है, वो राइट ऑफ करनी पड़ती है, तो उसको आप राइट ऑफ करिएगा। या कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट दिया हो, एक्यूमुलेट लॉस दी हो, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। तो सबसे पहले बैलेंस शीट की जो चीजें हैं जो अमंग द पार्टनर्स बांट देनी चाहिए या जिनकी रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स करनी चाहिए, वो काम पहले करना है। और फिर जब एडजस्टमेंट पढ़ने हैं ना, मेरे पास जगह नहीं है बच्चे, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ही प्रिपेयर कर सकता हूँ, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट अलग से बनानी पड़ेगी। लेकिन आप जब क्वेश्चन करने बैठे तो आप कोशिश करें कि हम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ ड्रॉ करेंगे और एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और उसका इंपैक्ट जिस जिस अकाउंट में पड़ रहा होगा वहां वहां करते जाएंगे। ठीक है, ये बात मेरे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमको फॉलो करनी भी चाहिए। ठीक है, ये बात हमको फॉलो करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले तो हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट में बच्चे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखो क्या क्या बांटने लायक है। आपको मैंने दिखाया कि जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में आपके पास जनरल रिजर्व है 30,000 रुपए। ठीक है, आप ये देखिएगा आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है बच्चे 30,000 रुपए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन करने जाए ना याला रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट जहां बनानी हो, तो आपको तीनों फॉर्मेट साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलने हैं। ठीक है, कर दिया। अभी जो बैलेंस शीट है उसमें देखो कोई बात ऐसी है क्या जो बांट देनी चाहिए, या कोई बात ऐसी है क्या जिसकी रिकवरी करनी चाहिए फ्रॉम द पार्टनर्स, उनको पहले करो। तो जनरल रिजर्व अमंग द पार्टनर्स बांट दिया जाता है, तो सीधे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाओ। सबसे पहले आप लिखो बाई बैलेंस बीडी, उसे हमेशा बाई से स्टार्ट करते हैं, वहां लिखो बाई बैलेंस बीडी। और बीडी में मधु और विधि का जो आपने कॉलम बनाया होगा, मधु की कैपिटल बच्चे 5,20,000 रुपए और विधि की कैपिटल 3 लाख रुपए, तो ये बैलेंस बीडी आप वहां लिख दो। सी जो गायत्री आ रही है उसके कॉलम में
डैश कर दो। फिर लिखो बाई जनरल रिजर्व, ये 30,000 बांट दो अमंग द पार्टनर्स, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये 30,000 बटेगा ओल्ड रेशियो में। क्या ओल्ड रेशियो है? 2:3 इनका ओल्ड रेशियो है, तो ये 2:3 में बढ़ जाएगा, अपॉन करेंगे 5, करेंगे ना 5, तो 5 6 30, तो 6 2 12 एंड 6 3 18, एक को मिल रहा है 12,000, एक को मिल रहा है 18,000। ठीक है, ये काम कर डालो, यानी आपने बैलेंस शीट से शुरुआत करनी है। ठीक है बात, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। मधु और विधि दो पार्टनर्स है जिनका रेशियो 2:3 है बच्चे, है ना। उसके बाद बोलता है कि भाई जो मधु और विधि और गायत्री है, एक नई पार्टनर इनको ज्वाइन कर रही है जिसका नाम गायत्री है, वो 2:3:5, इनका नया रेशियो हो गया, नया रेशियो इनका दे दिया है। ठीक है, यानी जो गायत्री आ रही है वो कितने के लिए आ रही होगी? 2 + 3 हो गया 5, 5 + 5 10, यानी 5/10 के लिए आ रही है। ये जो गायत्री है वो 5/10 के लिए आ रही है, हाँ है ना, वो 5/10 के लिए, मतलब 1/2 अल्टीमेटली 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो मतलब 5/10 के लिए फिलहाल हम क्या है आ रही है। और शील ब्रिंग 4 लाख रुपये एज अ कैपिटल। बाकी गुडविल भी लेकर आएगी, पहला पॉइंट है गुडविल भी लेकर आएगी, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म हमको दिया है 3 लाख रुपए, वो 3 लाख तो नहीं आएगी, जो 3 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म है वो अपना हिस्सा लेकर आएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो अपना हिस्सा लेकर आएगी। अब हमें हमें पहला पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट बोला है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि बैलेंस शीट में आपको 3 लाख रुपए की दिखेगी, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए की है, क्या हुआ है इसके साथ? हुआ है अंडर वैल्यूड बाई ₹26,000 या 26,000, अंडर वैल्यू हुई है, कम दिखाई गई है। तो जो चीजें कम दिखाई होती है ना, आपने कोई चीज 3 लाख की दिखा रखी है, जैसे ही गायत्री आई आपने वो चीज रिचेक करी, वो 3,26,000 की निकल गई, तो फायदे में हो कि नुकसान में हो? भाई फायदे में हो। आप 26,000 के फायदे में हो, अंडर वैल्यूड का मतलब हुआ 26,000 रुपए कम दिखाई, एक्चुअल उसकी वैल्यू 3,26,000 रुपए है, तो 26,000 रुपए बेनिफिट है, तो आप क्या करेंगे 26,000 रुपए यहां लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्टिकुलर्स रुपीज, मैं नहीं लिख रहा हूं तो आप लिखिएगा बच्चे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप बाई बिल्डिंग, ये फायदा आपको किसने दिया बच्चे? ये आपको फायदा दिया बिल्डिंग ने। ठीक है, अच्छा अगली बात, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए की थी, वो 26,000 से अंडर वैल्यूड हुई थी। ठीक है, तो 26,000 से जो अंडर वैल्यू हुई, कहीं ना कहीं हमारा बेनिफिट है तो उसको यहाँ पे दिखा दिया। दूसरा क्या इंपैक्ट है? हर एक एडजस्टमेंट का दो दो इंपैक्ट पड़ते हैं बच्चे। इसका सेकंड एडजस्टमेंट या सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा? ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी नई वाली जो बैलेंस शीट बनेगी वहां भी तो रिप्रेजेंट होगी लैंड एंड बिल्डिंग, तो वहां 3 लाख की ना होकर 3,26,000 की होगी। अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो प्लीज लिख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी नई वाली बैलेंस शीट में 3,26,000 की आएगी। ठीक है, हर एक एडजस्टमेंट के 2 इंपैक्ट पड़ेंगे। फिर देखें पीबीडी, कहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें क्रिएट करने हैं 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पर हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5% के हिसाब से करने हैं। डेटर हमारे हैं 3 लाख रुपए के, मतलब 3 लाख के डेटर हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं, और लेस कर रखा है प्रोविजन 10,000 रुपए का। ये बैलेंस शीट में गिवन है, डेटर हमको 3 लाख के गिवन है अंदर, और लेस लिखा है प्रोविजन 10,000 रुपए, बाहर लिखा हुआ 2,90,000 रुपए। लेकिन एक एडजस्टमेंट कहता है कि भैया आपको डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है। तो अब आप देखें डेटर कितने के हैं, कहा 3 लाख रुपए के, है ना, तो 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपए। कितना होता है? 3 लाख का 5% 15,000 होगा, ऐसे निकालेंगे आप 3 लाख, है ना, इंटू करेंगे आप 5 बाई करेंगे 100, तो ये इसका होता है 15,000, यानी 3 लाख का 5% होता है 15,000। अब आपने 10,000 तो ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है, प्रोविजन किया हुआ है, लेकिन आपको 15 करना पड़ रहा है, तो 10,000 की जगह अगर आपको 15 करना पड़ जाए तो नुकसान है कि नहीं है? बिल्कुल नुकसान है। कितना का नुकसान है? 5,000 रुपए का। तो लिखेंगे आप 2 साइड, नुकसान को हम 2 साइड लिखते हैं, टू बीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, कितना बच्चे? 5,000 रुपए। हमको 15,000 रुपए रिजर्व करना है, 10 हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसलिए हमने 5 लिखा, तो 5 का हमका नुकसान। अच्छा, दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बैलेंस शीट में डेटर आप लिखेंगे अंदर 3 लाख रुपए एसेट साइड, लेस करेंगे प्रोविजन 15,000, ना कि 10,000। 10,000 तो पहले था, अब करना पड़ेगा 15,000, बाहर वैल्यू आएगी 2,85,000। साथ साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एडजस्टमेंट पढ़ते पढ़ते इनके इंपैक्ट जहां जहां पढ़ रहे हैं वहां वहां तुरंत तुरंत कर देने हैं, और तुरंत करने से बच्चे क्या होता है ना, गलतियां होने के चांस नहीं होते हैं, मिस्टेक्स नहीं होती हैं। ठीक है, बाद में भूलोगे नहीं ना आप। अगला हमारे पास है क्लेम अगेंस्ट डब्ल्यूसीआर, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट एक क्लेम उठाया 6,000 रुपए का। ठीक है, अब डब्ल्यूसीआर है नहीं इनके पास, रिजर्व तो इनके पास है नहीं, लेकिन क्लेम आ गया 6,000 रुपए का, तो भाई नुकसान है। तो अगर नुकसान है तो फिर क्या लिखेंगे? टू डब्ल्यूसीसी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा पूरा वर्ड बच्चे यूज कर ले, 6,000 रुपए का आपको ये नुकसान हुआ। अच्छा, दूसरा क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से शो होगा।
आई बात समझ में? तो आपको अब समझ में आ गया हो ना कि हर एक एडजस्टमेंट के दो दो इम्पैक्ट होते हैं, तो दो दो इम्पैक्ट साथ साथ करते हुए चलना है बच्चे आपने। चलिए, तो ये इतना था हमारा, अल्टीमेट बन गया। तो 26,000 रुपए की अगर बात करें तो इधर हमारा 26,000 रुपए, इधर भी हमारा 26,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, 26,000 रुपए की इनकम हुई, खर्चा हुआ 6,000 और 5,000, मतलब 26 से अगर हम 11,000 रुपए लेस करें तो बचता है 15,000 रुपए। तो ये जो 15,000 है प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है कि नहीं है? यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे एक विधि है, सॉरी एक मधु है, पहले पहले ये मधु है और अगली विधि है, मैं एम और वी लिख रहा हूँ। अब प्रॉफिट कितना हुआ बच्चे? 15,000 रुपए। कहाँ से आया? 26 की इनकम हुई, मैं खर्चा 6 और 5 का हुआ 11,000 रुपए लेस कर दिया, तो बचता है 15,000 रुपए बचता है। तो ये 15,000 पार्टनर्स में बटेगा, किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है भाई, 2:3, यानी हो गया अपना 5, 5 3 जार 15 हुआ, 3 2 जार 6, एक को मिल रहा है 6,000 रुपए और 3 3 जार 9, एक को मिल रहा है 9,000 रुपए। तो अल्टीमेट आ गया कितना बच्चे? 15,000 रुपए। होप सो बात समझ में आ गई होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चे हमारा प्रिपेयर हो गया। हालांकि मैंने आपको बैलेंस शीट का भी इम्पैक्ट बताया और आपको क्या करना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो भी समझाने का प्रयास किया, वो आप करते हुए चले, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चे, तो हम अब बात कर लें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, है ना, मधु, विधि और गायत्री। पर्टिकुलर्स, मधु, विधि और गायत्री, तीनों का नाम लिखा। मैंने आपसे कहा था कि स्टार्ट कहां से करना है? हमेशा बाई बैलेंस, बीडी से। अभी जो 5,20,000 और 3,00,000 रुपए पुरानी जो बैलेंस शीट यानी जो क्वेश्चन आपको गिवन है ना, वहां पे लिखा है मधुज कैपिटल, वहां पे लिखा है 5,20,000 रुपए, फिर लिखा है विधिज कैपिटल 3,00,000 रुपए लिखा हुआ है या 3 लाख रुपए लिखा हुआ है, ठीक है बात। अच्छा, अगली एंट्री आपने बाई बैंक अकाउंट के नाम से करी, दोनों को डैश किया और 4,00,000 किया गायत्री के अकाउंट में। क्या मतलब हुआ इसका? गायत्री 4,00,000 रुपए कैपिटल लेके आ रही है, और कैपिटल लेके आएगी तो बैंक से ही लेके आएगी ना, बैंक में डालेगी ना हमारे। तो हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 4,00,000 रुपए लिखा। बाई जनरल रिजर्व, मैंने आपसे कहा था कि रिजर्व इनको बांट देना है, बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व हो या कोई और बात हो बांट देने लायक, वो तुरंत बांट देनी है। तो जनरल रिजर्व बांटा था, मैंने आपको दिखाया था कितना कितना मिल रहा है, 12,000 और 18,000 मिल रहा है। गायत्री को नहीं मिलता, पुराने पार्टनर्स को मिलता है, नए वाले को नहीं मिलता, ठीक। अच्छा, अब एक बात इंपॉर्टेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म का है 3,00,000 रुपए, ये फर्म की गुडविल है 3,00,000 रुपए। यहां देखिएगा ये गुडविल कितने की है फर्म की? 3,00,000 रुपए की। अच्छा, अब जो गायत्री है ना, वो 3,00,000 थोड़ी लेकर आएगी, वो तो उतनी गुडविल लेकर आएगी जितना उसका शेयर है। शेयर कितना है उसका? उसका शेयर है 5/10 का, तो इंटू 5/10 करेंगे आप, समझ आई बात? अब इंटू करेंगे 5/10, तो काटेंगे अगर ना, तो ये कट रहा है, तो 3 5 जार 15, तो ये बंदी लेकर आएगी 1,50,000 रुपए, ये गुडविल लेकर आएगी 1,50,000 रुपए, समझ में आ गई? अब ये गुडविल जो 1,50,000 रुपए ये लेकर आई है, किसको मिलेगी? ठीक है, एक बात आप पहले ध्यान मेरी ये रखें, हमारे पास जो कैश है ना बैंक में 50,000 रुपए पहले से पड़ा हुआ है, आपकी बैलेंस शीट आप देखें, उसमें आपको दिया है 50,000 रुपए आपके पास पहले से कैश पड़ा हुआ है बैंक में, ठीक। अब ये बंदा, यही जो बंदी है गायत्री, कितना लेकर आ रही है? 4,00,000 रुपए लेकर आई, तो वो जो 4,00,000 रुपए ये लेकर आई उस 50,000 में ऐड होगा, तो 450 हो गया प्लस 1,50,000 रुपए ये गुडविल के फॉर्म में कैश लेकर आई, ठीक है, तो ये 1,50,000 भी प्लस होगा, तो वो अमाउंट बन जाएगा 6,00,000 रुपए। हमेशा ध्यान रखें, बैंक वाले में आने वाले की कैपिटल, जो बैंक है ना बैलेंस शीट में जो बैंक हमको दिया जाता है, उसमें आने वाले की कैपिटल और उसकी आने वाले की गुडविल दोनों ऐड होती हैं, तब जाकर फाइनल बैलेंस निकलता है, और फाइनल बैलेंस ही आपको बैलेंस शीट में लिखना होता है, ठीक है बात। चलिए, 1,50,000 किसको मिलेगा? जो सेक्रीफाइस करेगा। मधु और विधि ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसके लिए क्या करें? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो आप लेस करो तो आपका सेक्रीफाइस निकल आएगा। अब यहाँ मजे की बात देखना क्या है, 2-3 रेशियो पहले भी था, 2-3 अभी भी है, ठीक है। ऐसे केस में कभी भी जहां पर मैच कर रहे होंगे ना ओल्ड और नए वाले, तो आप कंफर्म तौर पर मानिएगा जो ओल्ड वाले रेशियो है वही आपके सेक्रीफाइसिंग भी होते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देख लो आप, ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो लेस करके देख लो, अल्टीमेटली आंसर 2:3 आएगा, ठीक है। तो ये 150 बटेगा 2:3 में, 2:3 में बटेगा, अपॉन 5 हो जाएगा, तो 5 3 जार 15 हुआ 3 जार, तो 3 2 जार 6, तो एक को मिल रहा है 60,000, समझ में आ रहा होगा? 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9, एक को मिल रहा है 90,000 रुपये। और ये जो 90 और 60 मिला क्या है? ये है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ये इनको मिल गया बच्चे। आ गई बात समझ में, है ना? बहुत आसान सा टॉपिक है, ये आसान सी बात है, बहुत हल्की फुल्की बात है, समझ में आनी ही चाहिए आपको, ठीक है बात। अच्छा, नेक्स्ट चीज इनको क्या मिल रही है? बाई प्रॉफिट, ठीक है,
ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में उनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब अगर नुकसान होता तो वो टू साइड रिकॉर्ड होगा, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब यहाँ इनको फायदा हो गया, बाई साइड सारे बेनिफिट्स लिखने हैं इनके। कितना बेनिफिट हुआ इनको, एक को 6 एक को 9, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 6,000 रुपए और एक के आगे 9,000 रुपए, सी वाले में डैश। आ गई बात समझ में? बस इतनी ही चीजें हैं, 1 2 3 4 5, ये सारी इनकम वाले पार्ट, बाय बैलेंस बीडी था वो इनकम वाला पार्ट था, बैंक अकाउंट करके लेकर आया तो इनकम वाला ही पार्ट है, रिजर्व इनको मिला तो इनकी इनकम का पार्ट हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल इनको मिली तो इनकी इनकम का पार्ट हुआ, प्रॉफिट इनको मिला इनकी इनकम का पार्ट हुआ, खर्चे वाला पार्ट तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, नहीं है तो आप क्या करेंगे, इन सबको आप ऐड करेंगे बच्चों, और ऐड करके सेम सम यहाँ पे रिपीट करेंगे, जो सम आएगा उसी को हम बैलेंस सीडी कहेंगे, टू बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा, 5,20,000, 12, 60 और 6 बन रहा है आपका 5,98,000, ये बन रहा है आपका 5,98,000, और अगला आपका बन रहा है 4,17,000, और अगला तो है ही है आपका, दैट इज 4 लाख। ठीक है, यही सम आप यहाँ पर रिपीट करिए, पहले वाले के लिए 5,98,000 का सम रह गया, और अगले वाले के लिए आपका आता है 4,17,000, ठीक है, 4,17,000 अकाउंट क्लोज, और अगला है 4 लाख, ठीक है, और यही सब आपने यहाँ पर रिपीट करना है, आपकी जो बैलेंस शीट है वो वही बनेगी, 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख। समझ आ गई बात? अब इनका इंपैक्ट आपने दिखाना है बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में आपकी ये वाली कैपिटल आएगी, अब जो कैपिटल है ना वहां पे 3, अभी तक तो जो पुरानी बैलेंस शीट वहां मधु और विधि की कैपिटल थी, वो भी थी 5, 20 और 3 लाख रुपए थी। अब जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें कैपिटल तीनों की आएगी, मधु, विधि और गायत्री तीनों की आएगी। मधु के उसमें लिखोगे आप 5,98,000, विधि के उसमें लिखोगे 4,17,000 रुपए, गायत्री के उसमें लिखोगे 4 लाख रुपए, ठीक है बात। बाकी और भी जो इम्पैक्ट मैंने आपको बताया, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की बात थी, है ना, और एक क्लेम था, है ना, बैंक था, तो ये सब सारी चीजें आपकी रिवैल्यू होंगी, मतलब नई वैल्यूज उनमें रिप्रेजेंट हमको करनी पड़ेंगी, ठीक है बात। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मुझे ये रफ करना पड़ेगा बैलेंस शीट के टाइम पे, मुझे रफ करना पड़ेगा बच्चे। बच्चे एक बार आप पुरानी बैलेंस शीट देखें, फिर उसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि नई बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पुरानी बैलेंस शीट में आप देखें, मधु की कैपिटल 5,20,000 लिखी है, विधि की कैपिटल 3 लाख रुपए लिखी है। अब मधु और विधि और गायत्री 3 लोग आएंगे, कैपिटल अकाउंट तो हम लिखेंगे एज इट इज, लेकिन हम मधु, विधि और गायत्री तीनों का नाम लिखेंगे, और जो उनकी बैलेंस शीट आई उसको वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात, जनरल रिजर्व यहाँ पे 30,000 रुपए गिवन है, जो कि हमने बांट दिया था, अब दोबारा नहीं आएगा, तो जनरल रिजर्व अब नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बिल्स पेएबल की रिगार्डिंग कोई बात आपके एडजस्टमेंट में नहीं थी, तो ये एज इट इज आएगा बच्चे, ठीक है बात। अच्छा, बात करें लैंड एंड बिल्डिंग की, तो 3 लाख रुपए की थी पहले, लेकिन नीचे का जो एडजस्टमेंट हमारा था सेकंड वाला, वहां पे कहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 26,000 रुपए, तो यानी वो 26,000 से कम दिखाई गई थी, कहा था। तो अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 3 लाख ना आकर 3,26,000 रुपए आएगी, ठीक है बात। मशीन के रिगार्डिंग कोई बात क्वेश्चन में नहीं थी, मतलब जो एडजस्टमेंट हमारे पास थे वहां मशीन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं थी, तो एज इट इज रिपीट होगी वैल्यू। स्टॉक के रिगार्डिंग कोई बात नहीं थी, ये एज इट इज आएगी। डेटर 3 लाख रुपए दे रखे हैं, लेस क्या था, प्रोविजन 10,000 रुपए, लेकिन नीचे हमसे सी वाला पॉइंट कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। हमने निकाल के देखा था तो वो आ रहा था 15,000 रुपए, ठीक है, वो आ रहा था 15,000 रुपए। तो अब 3 लाख से यहाँ 10,000 माइनस है, आप 3 लाख से 10 माइनस ना करके 15 माइनस करोगे, ठीक है बात। अच्छा, बैंक हमारे पास 50,000 रुपए ऑलरेडी था, इस बैंक में जो आने वाला बंदा है 4 लाख रुपए कैपिटल लेके आया है, 1.5 लाख रुपए गुडविल लेके आया है, वो अमाउंट ऐड होगा, ठीक है बात। एक डी वाला पॉइंट है, देयर वाज अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। ये 6,000 रुपए का जो WCC है, क्लेम जो है, ये हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिप्रेजेंट हमको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने सब कर दिया है, मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 326 की दिखा दी, रीजन आपको दे दिया। मशीनरी के रिगार्डिंग कोई पॉइंट था नहीं, 280 एज इट इज आ गई। स्टॉक के रिगार्डिंग कोई पॉइंट था नहीं, तो 80 एज इट इज आ गई। डेटर्स 3 लाख के थे, माइनस करोगे 15,000, 10,000 ना करके, क्योंकि हम नया प्रोविजन बनाया था 15 का, तो 285 बाहर वैल्यू आ गई। बैंक की बात करूं, 50,000 रुपए ऑलरेडी था हमारे पास, 4 लाख रुपए बंदा कैपिटल लेकर आया, 1.5 लाख रुपए गुडविल लेकर आया, और तीनों को ऐड करके बाहर लिखा 6 लाख रुपए, ठीक है। तो इधर का जो सम आ रहा है ना, वो आ रहा है 15,71,000 रुपए। आ जाए हम कैपिटल अकाउंट में, मधु, विधि, गायत्री 5,98,000 दिस वन, और विधि 4,17,000 रुपए दिस वन, और गायत्री 4 लाख रुपए, तो ये तीनों को ऐड करके 14,15,000 रुपए हो गया।
बिल्स पेबल के रिगार्डिंग कोई पॉइंट तो था नहीं, वो एज इट इज था, तो 1,50,000 रुपए एज इट इज आ गया। WCC जो क्लेम हुआ था ना, वो क्लेम ऑन द स्पॉट तो हम देते नहीं है, उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करना पड़ता है, तो 6,000 रुपए ये शो किया। तो ये भी आपको कितना आ रहा है, 15,71,000 बच्चे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन तो सारे खैर बच्चे भाई बेहतरीन रहते हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहती, बस आपको जो छोटे मोटे एडजस्टमेंट है ना बच्चे, ये पकड़े जाने चाहिए। और इंपॉर्टेंट है, सारे अकाउंट्स एक साथ ड्रॉ करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया वो टेक्निक अप्लाई करें, बहुत हेल्पफुल टेक्निक है और आपको हेल्प करती है। मेरे पास जगह नहीं है, मतलब अदरवाइज मैं आपको सारे इम्पैक्ट एक साथ कैसे होता दिखाता, मैं बता रहा हूँ और होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें। कनेक्ट करना पड़ता है चीजों को, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, हैव अ गुड डे।